लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर सेन छियोलिंग को औरत के पीछे छुपने वाला नामर्द कहकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूनजिन और छियोलिंग को, और यूनजिन छियोलिंग से कहती है अब शादी का टाइम हो गया, चलो जल्दी शादी का रस्म शुरू करें। तब छियोलिंग हाँ ठीक है चलो कहता है। तब वहाँ आने लोग ये दोनों की बहुत तारीफ़ करते हैं और कहता है ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बना है और दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा है। तभी शादी का रस्म शुरू होता है और ये दोनों हेवन और अर्थ को फर्स्ट वो करने के बाद पेरेंट्स को सेकेंड वो करता है। उसके बाद शादी का रस्म पूरा होता है और हमें जिंग फैमिली रेस्टोरेंट का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ यूनजिन छियोलिंग को एक काउंटर पे लेके जा रही होती है और छियोलिंग कह रहा होता है मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ तो खाने दो, खाने के बाद आराम से बात करेंगे। पर यूनजिन छियोलिंग का बातें अनसुना करती है और छियोलिंग को चेयर पे बैठने को कहती है। उसके बाद यूनजिन कहती है मैंने शादी सिर्फ जिंग फैमिली का इज्जत बचाने के लिए किया है, ना कि तुम्हारे खातिर। और कहती है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हूँ, तुम्हें नहीं लगता है कि शादी के लिए हमें सेम लेवल पे होना चाहिए। तब छियोलिंग कहता है हाँ बात तो सही है। और यूनजिन छियोलिंग को एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है और कहती है हमारी शादी सिर्फ 3 सालों के लिए है, उसके बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दूँगी। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कंपनसेट भी करूँगी। पर छियोलिंग अच्छा मूड में था और कहता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर ये तो बहुत लंबा है, मैं इसे नहीं पढ़ूँगा। चलो पॉइंट पे आता हूँ, आज हमारी शादी का दिन है, तो बताओ आज की रात हम कैसे बिताए। तब यूनजिन को गुस्सा आता है और छियोलिंग का गर्दन पे अपने शर्ट रख देती है और कहती है लोगों को दिखाने के लिए हम दोनों एक कमरे पे है, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और छियोलिंग को 3 सालों तक जिंग रेसिडेंट पे अच्छे से रहना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद छियोलिंग अपने चाय पीकर बेड पे लेट जाता है और अपने टीचर के बारे में सोचने लगता है। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे छियोलिंग और उसका टीचर ट्रेनिंग कर रहा होता है। छियोलिंग का टास्क अपने टीचर से पहले माउंटेन का ऊपर जाना होता है, इसलिए वो दोनों रेस्ट लगा रहा होता है और छियोलिंग माउंटेन पे पहले पहुंचकर टास्क पूरा करता है। और टीचर कहता है वेल डन, अब तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में बताने का टाइम हो गया है। और कहता है छियोलिंग तुम कितना टाइम से मेरे डिसिपल रहे हो। तो छियोलिंग कहता है 15 साल हो गया मास्टर। और टीचर कहता है जब तुम 3 साल का था तुम्हारे पिता ने मुझे इस शॉर्ट का और तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। और कहता है ये शॉर्ट 100 लीटर शॉर्ट है, ये शॉर्ट सारे मैजिक शॉर्ट को गाइड और एब्जॉर्ब कर सकता है और यूज़र को भी पावरफुल बनाता है। तो छियोलिंग कहता है अपने ये बात पहले क्यों नहीं बताया, मैं इसका अच्छा यूज़ कर लेता। तो अब टीचर कहता है ये शॉट एक डेमोनिक शॉट भी है और जल्दबाजी में यूज़ करने से ये शॉट यूज़र को भी मार सकता है। मैंने ये शॉट तुम्हें तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के लिए दिया था और इस शॉट में एक सील लगा हुआ है, वो कभी टूटना नहीं चाहिए। और कहता है तुम्हारे पिता ने कहा था जब तुम 18 साल का हो जाओगे तब तुम्हें फुचुन टाउन में जाकर मिस यूनजिन से शादी करना होगा और जेड पेंडेंट को भी ले जाना होगा। तभी ज़मीन में हलचल होता है और टीचर कहता है सील में दरार आ गया है और इविल स्पिरिट बाहर आने वाला है। और हमें एक इविल स्पिरिट का व्यू दिखाया जाता है जो कह रहा होता है फाइनली मैं आज़ाद हो गया। और टीचर को देखकर कहता है बुड्ढे अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया कहकर अटैक कर देता है। तो टीचर अपने डिफेंस कर लेता है और दोनों दूर चला जाता है और वो डेमन टीचर को एनर्जी बल से अटैक कर देता है, पर टीचर अपने स्किल का यूज़ करते हुए सारे अटैक को डॉज कर लेता है। तभी छियोलिंग डेमन पे पीछे से अटैक करने जाता है, पर डेमन बहुत फास्ट और पावरफुल था और छियोलिंग को एक पंच मारकर दूर भेज देता है। उसके बाद वो डेमन छियोलिंग का सोल पावर अपने अंदर खींचने लगता है, पर टीचर छाव स्पेल यूज करके डेमन को रोक देता है। तो डेमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और टीचर पे अटैक करने जाता है, पर टीचर डेमन पे एनर्जी बल से अटैक कर रहा होता है और डेमन का सारा अटैक भी डॉज कर रहा होता है। दोनों अपने एनर्जी बल से एक दूसरे पे अटैक कर रहा होता है। दोनों इक्वली पावरफुल था, पर कुछ देर फाइट के बाद डेमन टीचर पे हावी होने लगता है और टीचर को आसमान पे ले जाकर ब्लैक एनर्जी पे कैद कर देता है। यह देखकर छियोलिंग अपना शॉर्ट का डेमोनिक पावर यूज़ करने लगता है, पर टीचर उसे मना कर रहा होता है। तो छियोलिंग कहता है मास्टर इस हालत में यही एक उपाय है जैसा कि आपने कहा था, कहकर एनर्जी रिलीज कर देता है। तो डेमन को पता चल जाता है कि ये
लड़का उसी आदमी का बेटा है जिसने उसे सील किया था। तो डेमन छियोलिंग को जान से मारने जाता है, पर छियोलिंग अपने सोल पावर को डेमोनिक पावर के साथ कंबाइन करने के बाद बहुत पावरफुल हो गया था और एक स्लैश में डेमन को मार गिराता है। तो जाते जाते डेमन छियोलिंग को कहता है ये शॉट बाद में तुम्हें निगल लेगा। तभी टीचर को पता चल जाता है कि छियोलिंग का सोल पावर डेमोनिक शॉट खींच रहा है और हमें दिखाया जाता है डेमोनिक शॉट का स्पिरिट छियोलिंग का बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया है और वो स्पिरिट कहता है मुझे एक स्टूपिड होस्ट मिल गया, मुझे अनसील करने का मतलब तुम अब मरने वाले हो। और वो टीचर को कहता है तुमने मुझे सील किया था इसलिए मैं आज तुम्हें मारने वाला हूँ और टीचर पे अटैक कर देता है और टीचर उसे अपने पावर से रोक लेता है और एक पंच मारकर उस स्पिरिट को छियोलिंग का बॉडी से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद टीचर एक कॉम्बिनेशन स्पेल से उस स्पिरिट को फिर से डेमोनिक शॉट पे सील कर देता है और छियोलिंग बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद टीचर कहता है छियोलिंग स्पिरिट को बाहर निकालना बहुत ही रिस्की है, क्या होता अगर ये एक्सप्लोड होता तो छियोलिंग कहता है मास्टर हम लोग अभी भी जिंदा है, जो हुआ उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। उसके बाद टीचर कहता है ठीक है भूल जाओ जो हुआ और कहता है छियोलिंग शादी का दिन नज़दीक आ रहा है, तुम ये जेड यूनियन फिश पेंडेंट लेकर जिंग फैमिली में शादी करने के लिए फॉर्चून टाउन चले जाओ। और छियोलिंग कहता है मैं नहीं जाऊंगा, सील क्रैक हो गया है, मुझे यहाँ रहना होगा। तो टीचर कहता है मैंने मिस जिंग को एक बार देखा था, वो लड़की फॉर्चून टाउन का सबसे खूबसूरत लड़की है। ये बात सुनने के बाद छियोलिंग कहता है अगर ये मेरा पेरेंट्स का ऑर्डर है तो मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा। और टीचर कहता है मुझे मालूम था ये बात सुनने के बाद तुम वहाँ ज़रूर जाओगे। पर टीचर का हालत अच्छा नहीं था तो छियोलिंग कहता है मास्टर मैं यहाँ रहता तो अच्छा होता। पर टीचर कहता है मैंने क्रैक को फिर से सील कर दिया है, कुछ टाइम के लिए ये सेफ है। और कहता है ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जाना होगा और 10 शॉट को जल्दी ढूंढना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और एपिसोड यहीं एंड होता है। तो गाइस एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।